मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिनकी वजह से मुझे आज का वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सब खूब जानते हैं कि कोरोना आया और ऐसा आया कि छा गया और हर फर्द को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इतना मुतासर कर दिया कि उसे वापस उठने में सालों लग जाए। इंतहाई हैरानकुन तौर पर कोरोना आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ी से हर उस जजीरे तक फैल गया जहाँ इंसान भी सालों में एक आध बार जाते हों। मीडिया का बस चले तो मरीख पर भी कोरोना की तबाहकारियों का रोना रोएं, क्योंकि हर खबर पर नज़र और हर खबर सबसे पहले की जंग ज़ोर शोर से जारी है। जब हर खबर पर नज़र रखी जाती हो या हर खबर सबसे पहले देने की जंग हो तो फिर मयार पर सौदेबाजियाँ कोई नई बात नहीं। इस तमाम तर हवाई ड्रामे में मुझ जैसे ज़मीनी कीड़े को कुछ ऐसे हक़ाइक़ मिले हैं जिन्हें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात का यकीन करें, बल्कि आपके सामने दलील रखूँगा। दलील जानदार हुई तो मान लेना, वरना डिसलाइक कर देना। दोस्तों, हकीकत तलाश करते करते मेरी नज़र एक ऐसी हकीकत पर पड़ी जो आपको भी हैरान कर देगी। CDC यानी सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर अमेरिका के मुताबिक अमेरिका में सालाना 50 से 80 हज़ार अफराद फ्लू यानी नज़ला ज़ुकाम से मरते हैं। लेकिन जब से कोरोना आया है, हैरानकुन तौर पर अमेरिका में फ़्लू से मरने वालों की तादाद 80% कम हो गई। सबूत के तौर पर आप CDC के अपने फिगर्स चेक कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब बनता है? क्या फ़्लू से मरने वाले 80% मरीज़ों को कोरोना की लिस्ट में डाला गया, या फिर रातों रात अमेरिका ने फ़्लू से बचने की दवाई या वैक्सीन ईजाद कर डाली? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस वबा को टेस्ट करने वाले ज़्यादातर स्ट्रिप्स एबट लेबॉर्ट्रीज़ बनाकर दे रही हैं, जिन्हें UNO और WHO तमाम दुनिया के गरीब ममालिक में मुफ्त तकसीम करके सवाब कमा रही हैं। लेकिन एबट लेबॉर्ट्रीज़ की हकीकत क्या है? आज हम उसका पर्दा आपके सामने उठाने वाले हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एबट लेबॉर्ट्रीज़ को अब तक मुख्तलिफ फ्रॉड की मद में खरबों रुपए जुर्माना किया जा चुका है। इस दवासाज कंपनी की गुनाहों की लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन याद रखिए यह तमाम रिकॉर्ड सन 2000 के बाद का है। इससे पहले ये दवासाज कंपनी क्या गुल खिला चुकी है ये नामालूम है। ये कंपनी अब तक हुकूमत से 8 कॉन्ट्रैक्ट्स में धोखा कर चुकी है और इस मद में 65 करोड़ 97 लाख से ज़ायद, यानी पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसकी बात करें तो कुल 99 अरब रुपए से ज़ायद का जुर्माना अब तक ये कंपनी भर चुकी है हुकूमत को। दूसरी दवासाज कंपनियों से मुकाबलाबाजी की मद में 3 बार जुर्माना हो चुकी है और इस मद में इस दवासाज कंपनी को अब तक 4 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 6 अरब पाकिस्तानी रुपए जुर्माना भर चुकी हैं। फाइनेंशियल ऑफेंसेस यानी पैसों से मुतल्लिक हेराफेरी के एक केस में इस कंपनी ने अब तक 13 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 19 अरब पाकिस्तानी रुपयों से ज़ायद का जुर्माना भर चुकी हैं। मुलाजिमीन से मुतल्लिक गलतियों की मद में 8 बार ये कंपनी टोटल 85 लाख डॉलर यानी 1 अरब 27 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भर चुकी हैं। इंसानी सेहत से खिलवाड़ की मद में 30 लाख डॉलर यानी 45 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना ये कंपनी अब तक भर चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो को मुख्तसर रखने की गरज से बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर एबट लेबॉर्ट्रीज़ के अब तक के तमाम गुनाहों के सबूत हासिल कर सकते हैं। और शायद इसीलिए तंजानिया के सदर जॉन मैगाफोली ने यह दावा किया था कि हमने भेड़, बकरी और पपीते का सैंपल इंसानी खून कहकर लेबॉर्ट्री भेजा तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा हिंदुस्तान, स्पेन और तुर्की मुतअद्दिद बार किटों के जाली होने का इल्ज़ाम लगाकर ये किटें वापस भेज चुकी हैं। अब इस तमाम तर वाक़े का क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या हमें जानबूझकर आदि मुजरिमों के किटों से ज़बरदस्ती कोरोना का मरीज़ साबित किया जा रहा है, या ये महज एक गलती है? अभी हालिया दिनों की बात है, हमारे कौमी क्रिकेटर जिन्हें आप सब जानते हैं, मोहम्मद हफीज़, बैरून मुल्क जा रहे थे। उन्होंने एहतियाती तौर पर चुगताई लैब से अपना कोरोना का टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव निकला, लेकिन जब सरकारी तौर पर इन मुबैना जाली किटों से उनका टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव आया। फैक्ट नंबर 3। इस फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे तल्ख हकीकत है। मुख्तलिफ अदाद शुमार, जिनमें से हम सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड की बात करेंगे, इन दोनों ममालिक में कोरोना से मरने वाले 4 अफराद में से हैरानकुन तौर पर 3 अफराद काले यानी अफ्रीकन अमेरिकन हैं।
इसी तरह इंग्लैंड में भी हर 4 में से 3 काले जबकि सिर्फ 1 गोरी की मौत इस बीमारी से हुई। अगर बात इम्यूनिटी की है तो अफ्रीकन अमेरिकन की सेहत गोरों की निस्बत कई दर्जे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी 3 काले जबकि सिर्फ 1 गोरा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक हालत है। फैक्ट नंबर 4। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, कोरोना वायरस एक ऐसे वक्त पर दुनिया पर असरअंदाज होना शुरू हुआ जो कि फ्लू का पीक सीज़न था। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में दिसंबर से मई तक फ्लू यानी नज़ला ज़ुकाम का सीज़न होता है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम सारा साल होता रहता है, लेकिन इसका वो ज़ोर जो कि दिसंबर से मई तक रहता है वो कायम नहीं रहता। अब इसे हम फ्लू कहें या कोरोना, ये एक ऐसे वक्त में आया जब फ्लू का पीक सीज़न था। ये फैसला भी मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन कराम, पहले सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बाद में लॉकडाउन में तब्दील हो गया, इन सब के नतीजे में 70% से ज़्यादा ममालिक की इकॉनमी को शदीद नुकसान हो गया है और तकरीबन तमाम कारोबारी हजरात को शदीद माली नुकसान के साथ साथ मुतवस्सित तबके के यहाँ बात फाकों तक पहुँच गई। इसके बाद WHO की जानिब से 2 डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जो ये कहते हैं कि कोरोना एक मरीज़ से दूसरे इंसान को नहीं लगता। ये वीडियोज़ मेरे पास महफूज हैं, मैं सिर्फ इसलिए उन वीडियोज़ को चला नहीं पा रहा क्योंकि फेसबुक इन वीडियोज़ को बंद कर रही है। लेकिन जिस किसी को वो वीडियोज़ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं इंशाल्लाह वो दोनों वीडियोज़ आपको भेज दूँगा, आप उसे देख और सुन सकेंगे। अब यहाँ 2 सवाल मेरे जहन में उभर रहे हैं और यकीनन ये सवाल आपकी जहन में भी आएंगे। अगर कोरोना कोई गेम नहीं है तो क्यों कर इन वीडियोस को चलने नहीं दिया जा रहा? जब मैंने अपने फेसबुक पेज पर ये वीडियोस अपलोड की थी तो मुझे वार्निंग मिल चुकी है कि इस वीडियो के ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिहाजा इसे ख़त्म कर दें। दूसरा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में झूठ नहीं बोले जा रहे और क्या ये इदारे कभी इनका नोटिस लेते हैं? अगर इस वीडियो को ये इदारे चलने नहीं दे रहे तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मुझ समेत आप सब इंतहाई अच्छी तरह इस चीज़ को जानते हैं कि बिल गेट्स का मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस तमाम के बावजूद वो किस तरह सन 2015 में इस वबा की पेशन गोई कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर एंथनी फोसी जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मेंबर भी हैं। जहन में रखिए, ये वो फाउंडेशन है जो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने सन 2017 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से बात करते हुए कहा था कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में एक हैरान कुन वाक़या होगा, वसी पैमाने पर वबा फैलेगी और इसका फैलाव हैरान कुन होगा और ये हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। नाजरीन, इन तमाम बयान करदा हक़ाइक़ के बाद कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनका मैं ख़ुद ज़ाती शाहिद हूँ, लेकिन मैं चंद वजूहात की बिना पर उनका ज़िक्र यहाँ नहीं करना चाह रहा। शायद मौजू वक्त आने पर मैं इन हक़ाइक़ पर अगली वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। और यकीनन ये भी सवालात हैं कि इस वबा के फैलाने या ये ड्रामा करने का किसी को क्या फ़ायदा। आज़ाद टीवी ने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जमा कर लिए हैं जिससे साफ ज़ाहिर है कि किस किस को क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ये सब इंशाल्लाह अगले किस्त में अपलोड करेंगे। और आखिर में आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए और आज़ाद फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को शेयर करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आपके देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।